हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चला हुआ था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। वो चैप्टर की हमारी जो रिएक्शन बैलेंस वाला टॉपिक रहता था उसको आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शंस को क्या करना, बैलेंस करना। और ये किसके ऊपर बेस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस है। जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सिर्फ एक प्रकार की रिएक्शन होती है जो इस लॉ के ऊपर बेस नहीं होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जो इस लॉ को फॉलो नहीं करती है। उन रिएक्शंस को कौन सी रिएक्शन की श्रेणी के अंदर हम काउंट करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। लेकिन हमारी जो 10th क्लास है उसके बेस पे तो हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे, जहां पर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, वो मास हमने क्या रखना है, सेम रखना है। और जो आपकी 10th क्लास की बुक है उसके अंदर कोई स्पेशल मेथड तो दिया नहीं गया है, एक ही मेथड दिया गया है जिसका नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। उस मेथड के आपकी बुक में स्टेप दिए गए हैं। पहले रिएक्शंस को इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे, फिर स्केलेटन लिखेंगे, फिर अकेले अकेले एलिमेंट को सेपरेट करेंगे, फिर पहले मेटल्स को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पेपर में आएगा ये 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आप लोग इसको डायरेक्ट बैलेंस करना सीखिए। उसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड है। जैसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास एग्जांपल यही ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ये एग्जांपल है। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हमने बैलेंस करना है। एक तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, कितनी ऑक्सीजन है? 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 कर देते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपका क्या है? अगर आप लोग ऐसे बैलेंस नहीं करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? उसके लिए आप लोग ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट लिख लेते हैं रिएक्टेंट के, और यहाँ पर एलिमेंट लिख लेते हैं हम प्रोडक्ट के। रिएक्टेंट के एलिमेंट क्या है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। इनकी संख्या लिख लो, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है। और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर मैग्नीशियम भी हमारा 1 है और ऑक्सीजन भी हमारा क्या है? 1 है। अब दोनों को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन 2 बनानी है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए जिस भी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीशियम यहाँ पर कितने बन गए? 2। यहाँ पर कितना है? 1। तो मैग्नीशियम की यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इसे अलग दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। आप लोगों को क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल रहा है, MgO। यहाँ पर आप लोग A लिख सकते हो, B लिख सकते हो, C। पेपर में इस तरीके से आएगा A, B, C या P क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो उसके लिए आप लोगों के पास बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। A देख लो पहले प्रोडक्ट की साइड, अब इसका कंपैरिजन यहाँ C के साथ कर लो। A के पास क्या है? मैग्नीशियम है, तो A के पास कितना मैग्नीशियम है? 1। तो उस साइड भी C है और C के पास मैग्नीशियम कितना है? 1। तो किसी एक की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर आप A की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 × 1, तो C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? हमारी 1 आ जाएगी। हो गया। यहाँ पर देखिए अब B की वैल्यू, B के साथ क्या है? ऑक्सीजन है, तो कितनी ऑक्सीजन है? 2। यहाँ 2 लगाओ। यहाँ इस साइड अब C के साथ कंपैरिजन करो, C के साथ कितनी ऑक्सीजन है? 1। अब जो इनमें लार्ज है ना उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2 × 1 किसके बराबर हो गया? C। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 2 आ गई। अगर हमारी C की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ C की वैल्यू कितनी है? 1। आपकी चॉइस है। आप लोग यहाँ अगर C की वैल्यू कितना लेके चल रहे हो? 2, तो यहाँ भी आप लोगों को कितना पुट करना पड़ेगा? 2 पुट करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ C की वैल्यू कितना लेके चल रहे हो? 1 लेके चल रहे हो, तो यहाँ से V की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 2 ×
टू बी है ना, इसके बराबर है 1 सी, सी की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अगर टू बी है, अगर आप लोग सी की वैल्यू कितना लेके चल रहे हैं 2, तो तब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2, तो कितना आ जाएगा 1, आपकी चॉइस है। अगर हम सी की वैल्यू कितना लेकर चल रहे हैं 1, तो सी की वैल्यू हम यहाँ पर कितना लेके चले, अगर 1 लेके चले तो ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1। जब हम किसकी सी की वैल्यू कितना लेके चले थे 1, तो बी की वैल्यू क्या थी 1/2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी mg प्लस हाफ O2 टू गिव MgO। ये भी हमारी क्या है बैलेंस रिएक्शन है। अगर आप लोग सी की वैल्यू कितना लेकर चलोगे 2 लेकर चलोगे, तब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तब भी हमारी रिएक्शन क्या है बैलेंस है। लेकिन ए किसके बराबर है सी के बराबर है, तब आप लोगों को ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 2, सी की वैल्यू 2, तब आपकी बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1। इस तरीके से भी आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हो। फिर आपके लिए क्या बनेगा mg, इसके आगे कितना है a है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस o, b की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ O2 के पास क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या बनेगा MgO, c की वैल्यू कितना है 2। तो इस तरीके से भी आप रिएक्शंस को क्या कर सकते हो बैलेंस कर सकते हो, आप लोगों की वो क्या है चॉइस है। इसी नेक्स्ट देखिए, इसी नेक्स्ट जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है Fe की रिएक्शन है किसके साथ H2O के साथ, और हमें क्या मिलता है Fe3 प्लस O4 और प्लस हमें यहाँ पर क्या मिलता है H2। ऐसा एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिया गया है। अगर आप लोग इसको बैलेंस करना चाह रहे हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, Fe1 है यहाँ कितना है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर बुक वाला तरीका है तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट के, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट किसके प्रोडक्ट के। अब Fe कितना है यहाँ पर 1 है, H कितने हैं 2, O कितना है 1, इस साइड लिखो Fe कितना है 3, O कितने हैं 4, H कितने हैं 2। किसी एक को उठाओ और बैलेंस करना शुरू कर दो। जैसे Fe यहाँ पर कितना है 1, यहाँ प्रोडक्ट की साइड कितना है 3, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो Fe हमारे पास कितने होंगे 3। लेकिन अब ऑक्सीजन अनबैलेंस है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 4 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है यहाँ। तो अब ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, तो कितनी होगी 8, यहाँ 8 बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 4 से, तो आपकी रिएक्शन यहाँ पर क्या हो गई बैलेंस हो गई। आपके पास Fe3 है, यहाँ भी 3 है, H कितने 8, यहाँ पर भी कितना है 8, O कितने हैं 4, यहाँ पर भी कितने हैं 4। इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप लोग कौन से तरीके से कर सकते हो, ए और बी वाले तरीके से, Fe प्लस H2O टू गिव Fe3 O4 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर A लिखो, यहाँ पर B, यहाँ C लिखो, या अपनी तरफ से D लिख लो। कंपैरिजन करना है। अब A का रिएक्टेंट की साइड Fe है तो 1 ही है, तो C के साथ कंपैरिजन करो। D पे तो Fe है ही नहीं है, हमें A पे क्या Fe है, तो A का Fe वाले के साथ कंपैरिजन करना है प्रोडक्ट की साइड, तो क्या है C है, लेकिन कितने C है 3 Fe है ना, तो 3C हो जाएगा। लार्ज की वैल्यू 1 पुट कर दो A, तो 3 इंटू 1, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब A का कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, B का करेंगे। B का कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, यहाँ करेंगे। B के पास हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ओनली ऑक्सीजन है, तो कितनी है 4, तो 4C हो जाएगा। लार्ज की वैल्यू कितना पुट करो 1, तो 4 इंटू 1, तो B की वैल्यू कितना हो जाएगी 4। B की वैल्यू यहाँ से आ गई। अगर आप लोग B के पास ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का कंपैरिजन हमने कर लिया, अब B के पास और एक्स्ट्रा क्या है हाइड्रोजन है, कितनी है 2 है ना, तो B के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिखो 2B, और इस साइड चलो यहाँ पर क्या है D के पास भी कितनी हाइड्रोजन है 2 है ना, तो B किसके बराबर हो गया D के, तो B की वैल्यू मान लो, या फिर किसकी वैल्यू मान लो आप लोग D की वैल्यू मान लो, कुछ ना कुछ आप लोगों ने मान के चले। हम B की वैल्यू मान ली, B की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 4, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी, यहाँ पुट करो। तो A की वैल्यू कितना है हमारा 3, तो 3 Fe
प्लस बी की वैल्यू 4 तो 4H2O, सी की वैल्यू 3, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू कितनी है 1 आई है ना, यहाँ पर हमने पुट की थी सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1Fe3O4, डी की वैल्यू कितना है 4 तो 4H2। ऐसे भी हम रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, हिट एंड ट्रेल मेथड देखो, आप लोग डायरेक्ट करो, जो होशियार बच्चे हैं वो तो डायरेक्ट कर लेते हैं, कई बार एबीसी में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग ऐसे कर सकते हो या रिएक्शंस को डायरेक्ट बैलेंस आप लोग कर सकते हो। अब देखिए हम कुछ एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं गिवन है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास 5th क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक के बैक साइड, इसमें क्या रखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन में, और उनको हमने क्या करना है बैलेंस करना है। इन्होंने क्या बोल रखा है नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है H2 कंबाइन नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। तो क्या करता है जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो कंबाइन करता है किसके साथ नाइट्रोजन गैस के साथ, हमें क्या देता है अमोनिया, तो ये अमोनिया फॉर्मूला है। रिएक्शन तो होगी लिखी तो गई, अब बैलेंस करना है। एक तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से n कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो इसको बैलेंस करने से h कितना हो गया 6, तो यार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ऐसे नहीं करना चाह रहे आप लोग ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट के, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट के, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 2 है और हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 2, इस साइड हाइड्रोजन कितना है 3, नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है इस साइड 1 है ना, जिसको बैलेंस करने के लिए 2 बनाएंगे तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, नाइट्रोजन के साथ कौन है हाइड्रोजन भी है, यहाँ भी 2 से हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो गया 6, तो इसको 6 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 2। इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं ऐसे कर सकते हो N2 प्लस H2 टू गिव NH3, बैलेंस करो, यहाँ A रखो, यहाँ B, यहाँ C। अब कंपैरिजन करो A के साथ, A के पास क्या है नाइट्रोजन है कितनी है 2, B के पास क्या है सॉरी C के पास प्रोडक्ट की साइड देखना ना नाइट्रोजन है लेकिन कितनी है 1, तो लार्ज क्या है A की साइड लार्ज है तो यहाँ 1 पुट करोगे तो C की वैल्यू कितनी आ गई 2, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2। अब यहाँ B से B के पास क्या है H है ना, कितने H है 2, तो C के साथ कंपैरिजन करेंगे, C के पास कितने H है 3, तो 2B, अब C की वैल्यू कितनी आई है 2, 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 6, तो B की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर बाई 2 चला जाएगा तो 3। अब A की वैल्यू कितना है आपके पास 1, तो NH2 प्लस H2, B की वैल्यू कितना है यहाँ पे आपकी 3, तो 3H2 टू गिव, यहाँ पर क्या है C की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2NH3। यहाँ से आपकी रिएक्शन क्या होगी बैलेंस होगी। ये आपके पास तरीका है किसका A, B और C वाले तरीके से कर सकते हो या डायरेक्ट भी मैंने आप लोगों को बताया। इसे नेक्स्ट में क्या बोल रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है H2 नेगेटिव, हाइड्रोजन का क्या होता है H पॉजिटिव, तो बना के देख लो, यहाँ 1 यहाँ 2, तो क्या बना H2S। नेक्स्ट के गैस बर्न इन एयर, अब किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन सल्फाइड को बर्न किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमें मिलता क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमें मिलता है SO2 और साथ में क्या मिलता है H2O वाटर। रिएक्शन हमने लिख दी, अब बैलेंस करनी है। बैलेंस करने के लिए हमारे पास तरीका है, आप डिफरेंट तरीके से इस रिएक्शंस को क्या कर सकते हो बैलेंस कर सकते हो। जैसे H2S में H तो बैलेंस है दोनों साइड, अब S कितने यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, उस साइड क्या है 3 है। आप लोगों की ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो आप लोग ऑक्सीजन को यहाँ पर कैसे बैलेंस करोगे, उसका आप लोगों को यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा तरीका देखना पड़ेगा भाई किस तरीके से आप लोग ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेथड्स को आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम बात करने चले, यहाँ ऑक्सीजन 2 है,
उस साइड ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो दोनों साइड हमने इक्वल करना है, तो किसी भी एक इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर लो किसी ना किसी के साथ। जैसे यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई अपनी चॉइस से, सल्फर 2 हो गई। या सल्फर को 2 बनाने के लिए हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गया 4, इनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन क्या पर 4 कितना होगी, इस साइड कितना है 2, इस साइड कितना है 4, तो 6 होगी, तो 6 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। एक तो आपके पास ये तरीका है, दूसरा तरीका आपके पास कौन सा है, ए बी और सी वाले तरीके से भी ऐसी रिएक्शंस को आप लोग क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट के तरीके से भी रिएक्शंस को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। है मेथड आपका आसान, कौन सा है, हिट एंड ट्रेल मेथड से ही है। इसे नेक्स्ट देखिए, इसे नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोल रखा है, बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम क्या होता है, Ba+2 क्लोराइड Cl, यहाँ 1 यहाँ 2, तो फॉर्मूला बन गया BaCl2। अगेन नेक्स्ट के रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम का Al+3 सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे आप लोग 3 लिखोगे, यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, Al2SO4 की थराइस टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, Al क्लोराइड का Cl, यहाँ 1 चार्ज यहाँ 3, तो यहाँ पर क्या बनेगा AlCl3। नेक्स्ट क्या है, तो प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट BaSO4, ये ऐसी रिएक्शन है। रिएक्शन हमारी क्या है, BaCl2 इसके साथ रिएक्शन करती है Al2SO4 की थ्राइस टू गिव AlCl3 प्लस BaSO4। ऐसी रिएक्शंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इन रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, जब भी आपको एक ओड नंबर दिखाई दे एक इवन, जैसे हमने क्लोरीन बैलेंस करनी है, एक साइड 2 है दूसरी साइड क्या है 3 है, तो एक दूसरे से इनकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 को 2 वाले के साथ, 2 वाले को 3 के साथ सबसे पहले, अब इसके साथ कितना है 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। और एल्यूमिनियम के साथ कितना है 2 है, तो यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। अब देखो हमारी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, Ba3 हो गया, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्योंकि यहाँ पर SO4 कितना है 3 है, तो आपकी रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, बैलेंस हो गई। ये आपके पास तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड का। अगर आप लोग इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे, कंप्लीट लिखना चाह रहे हैं भाई BaCl2 प्लस Al2SO4 की थ्राइस टू गिव BaSO4 प्लस AlCl3। अगर आप लोग इसको इस तरीके से बैलेंस करना चाह रहे हो, अभी आपकी चॉइस है। Ba साइड कितना है 1, Cl कितना है 2, Al कितना है 2, SO4 कितना है हमारे पास 3। अगर आप लोगों की चॉइस है, अकेले अकेले सल्फर को या ऑक्सीजन को भी आप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर Ba कितना है 1, SO4 कितना है 1, Al कितना है 1, Cl कितना है 3। अब इनमें से किसी एक को उठाओ, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम किसको बैलेंस करें, एल्यूमिनियम को, इस साइड 2 है इस साइड क्या है 1 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। साथ में क्लोरीन है तो क्लोरीन की भी मल्टीप्लाई होगी किससे 2 से, तो हमारे क्लोरीन कितने हो गए 6, तो इस साइड क्लोरीन को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्लोरीन को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 3, एल्यूमिनियम की नहीं, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तब बी ए कितने बन गए 3, तो इस साइड बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। या आप लोग इसको ए बी सी वाले तरीके से बैलेंस कर सकते हो, जैसे BaCl2 प्लस Al2SO4 की थ्राइस टू गिव BaSO4 प्लस AlCl3। ऐसे यहाँ आप लोग A लिख सकते हो, यहाँ B C और यहाँ पर क्या लिख सकते हो D, आपकी चॉइस है। A का कंपैरिजन कर रहे हो उस साइड किसी से भी कर सकते हो, C से भी D से भी,
अगर बी ए के बेस पे करना चाह रहे हो तो आपके पास सी है, तो दोनों 1 1 है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के। अगर हम किसके बेस पे, क्लोरीन के बेस पे, तो 2A होगा। और इस साइड क्लोरीन क्या है, डी के पास है, कितने हैं 3D। आपकी चॉइस है 2A। लार्ज को 1 पुट कर सकते हो, यहाँ 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा। ए की वैल्यू 3/2, 3/2 से भी कर सकते हो। अगर आप लोग इसकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहो तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हम बी का कंपैरिजन करते हैं, कितने बी है, 2B है एल्यूमिनियम के पास, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1 है, तो 1 डी है। अब बी की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 × 1 किसके बराबर होगा, डी। डी की वैल्यू कितना आ गई 2। तो डी की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ 2 पुट करना चाह रहे हो तो आप लोग ए की वैल्यू डिफरेंट निकाल सकते हो, 2A × 3 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 भी आप लोग लेकर आ सकते हो, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट अब बी का कंपैरिजन करें SO4 के बेस पे, हम किसके साथ कर सकते हैं, सी के साथ कर सकते हैं। तो बी के पास कितने SO4 है, 3 है, और सी के पास कितने हैं 1, तो 1 सी हो गया। आप लोगों के पास बी की कोई वैल्यू है नहीं है तो सी की वैल्यू अपनी चॉइस से यहाँ ले लो। अब बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, लार्ज है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 3, सी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो आपके पास ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिए 3 है, ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 3, सी की वैल्यू भी 3 है, और बी की वैल्यू आप लोगों की कितनी आई है, बी को आप लोगों ने यहाँ पर 1 मान कर चले हो, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या लेके चलोगे 1 लेके चलोगे। और डी की वैल्यू भी आप लोगों ने फाइंड की है, तो डी की वैल्यू कितनी आई है 2। तो आप लोग यहाँ पर डाटा क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अब डाटा पुट करने के बाद ए की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है, तो 3BaCl2 प्लस, अब बी की वैल्यू आप लोग कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे। कितने आई आपके पास बी की वैल्यू, आप लोग यहाँ से बी की वैल्यू को देख सकते हो। बी की वैल्यू आप लोगों ने कितना लेके चले 1, तो 1 लिखोगे तो क्या बनेगा Al2SO4 की प्राइस टू गिव। अब सी की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की 3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3BaSO4 प्लस डी की वैल्यू कितना आई आप लोगों की 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2AlCl3। आप लोग इस तरीके से भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, आपकी चॉइस है। डायरेक्ट बैलेंस कीजिए, इन तरीकों से हम रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट देखिए, इसे नेक्स्ट में क्या कह रखा है, पोटेशियम मेटल। तो अकेली क्या है पोटेशियम है, रिएक्ट विद वाटर, H2O के साथ रिएक्शन करती है टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो K पे 1 चार्ज, OH पे 1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो KOH बनेगा, तो क्या बना KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या निकलेगा H2। ऐसी रिएक्शंस को जब भी बैलेंस करना हो, मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ पर इस साइड कितना हाइड्रोजन 3 है। तो इस केस में आप लोग किसी एक नंबर से क्या कर लो, मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर अगर आप लोग किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जैसे 2 से, तो आपके पास O2 हो गए, तो इस साइड O को 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब नेक्स्ट K को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। K 2 है, O2 इस साइड भी 2 है, H कितने 4, 2 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से आप इक्वेशंस को आसानी से क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो।